हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स। आज हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सब्जेक्ट में कैड वर्कस्टेशन चैप्टर के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले के जो दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड 2, उसमें सबसे पहले पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ कैड वर्कस्टेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कैड वर्कस्टेशन के वर्किंग के बारे में पढ़ा एंड उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने कैड वर्कस्टेशन में यूज़ होने वाली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और आज के इस पार्ट 3 में हम कैड वर्कस्टेशन में यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के जो ये दो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कैड वर्कस्टेशन। तो यहाँ पर सबसे पहली आउटपुट डिवाइस दी हुई है डिस्प्ले डिवाइस, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस है वो कैड वर्कस्टेशन में यूज़ होती है। जिसमें से सबसे पहली है CRT, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये जो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ये कई सारी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको खास याद रखना है। उसके बाद है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LCD। उसके बाद है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, एंड लास्ट में है हमारे पास लेजर ऑपरेटेड डिस्प्ले। तो ये जो सारी डिस्प्ले डिवाइसेस है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं, और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद की नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जिसमें 3 प्रकार के प्रिंटर यहाँ पर दिए हुए हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है प्लॉटर, जिसमें 2 प्रकार के प्लॉटर है वो कैड वर्कस्टेशन में यूज़ होते हैं: ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। उसके बाद यहाँ पर भी हमें आउटपुट डिवाइसेस का लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये जो डिवाइसेस है उसका जनरली कैड वर्कस्टेशन में यूज़ नहीं होता है। ये जो डिवाइसेस है उसका यूज़ कंप्यूटर में एज ए आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑडियो डिवाइस में स्पीकर एंड हेडफोन। उसके बाद ब्रेल एम्बोजर, जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, और उसके बाद है प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम प्रिंटर एंड प्लॉटर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी यूनिट है, मीन्स कि जो भी हमारा कैड वर्कस्टेशन है उसकी ग्राफिकल स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिकल एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी डेटा, और इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर है वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 2 टाइप्स की मेथड का यूज़ करता है: इम्पैक्ट टाइप एंड नॉन इम्पैक्ट मेथड। उसमें से अगर सबसे पहले हम इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर की बात करें, तो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करना है उस आउटपुट की कैरेक्टर फेस को हम इंक्ड रिबिन के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे, और उसके कारण इंक्ड रिबिन पर जो भी इंक लगी रहेगी वो सारी पेपर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। उसके बाद अगर नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर की बात करें तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ होता है, जैसे कि लेज़र टेक्निक है, इंकजेट स्प्रे टेक्निक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड से। ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करके हम डिजायर्ड आउटपुट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट मेथड है उसके आधार पर हमने प्रिंटर को 3 प्रकार में डिवाइड किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। इसका मतलब है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डिजायर्ड आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए हम कैरेक्टर फेसिस को इंक्ड रिबिन के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। तो ये जो कैरेक्टर फेसिस है वो कैसे हम बनाते हैं, उसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटिंग हेड रहता है, जिसमें प्रोट्रूडिंग वायर पिंस का एक रेक्टेंगुलर एरे रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमने एरे बनाया है रेक्टेंगुलर एरे, वो एक प्रोट्रूडिंग वायर पिंस का है, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रोट्रूडिंग वायर पिंस का मतलब क्या होगा कि इसका अगर हम साइड व्यू देखें तो इस तरह से हमें वायर पिंस है वो देखने को मिलेंगी, और उसको हमने एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज किया होगा। और यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ पिंस दी हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, तो वो प्रिंटर की क्वालिटी पर डिपेंड करेगी। मीन्स कि अगर प्रिंटर की क्वालिटी हाई है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिंस है वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, और अगर प्रिंटर की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पिंस है वो कम होगी। और अब इस रेक्टेंगुलर एरे की मदद से हम कैसे आउटपुट ऑब्टेन करेंगे उसके बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर एरे हमें दिया हुआ है उसको हम मैट्रिक्स ऑफ डॉट भी बोलते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ऑफ डॉट है उसमें से अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो ए दिया हुआ है
वो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, तो हम यहाँ पर जो ये पिन्स है उसको रिट्रैक्ट करेंगे। रिट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या हुआ कि ये जो पिन्स है उसमें से जो भी पिन हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए, उसको हम पीछे खींच लेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पर हमें ए को प्रिंट करना है तो यहाँ पर जो ये सारे डॉट्स दिए हुए हैं, ये डॉट्स में से कई सारे ऐसे डॉट्स है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसको हम पीछे खींच लेंगे। इसके कारण जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए पिंस की रिक्वायरमेंट है वो आगे आ जाएंगी, और उसको फिर हम क्या करेंगे तो इंक रिबिन पर प्रेस करेंगे एंड हम डिज़ायर्ड आउटपुट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल के तौर पर ये ए ले रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एरे दिया हुआ है उसमें से कुछ पिंस, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि कुछ पिंस को हमने पीछे खींच लिया, तो हमें इस तरह से कुछ ए का आउटपुट है वो मिलेगा, और इसको फिर हम इंक रिबिन पर प्रेस करके पेपर पर डिज़ायर्ड आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। तो जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो फास्ट होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ ड्राइंग है वो हमें पुअर देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आउटपुट मिलता है, ये जो यहाँ पर इमेज दी हुई है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में से कैसा आउटपुट मिलता है उसकी है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंट मिलती है उसमें हमें जो डॉट्स है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो आउटपुट हमें मिलता है उसकी क्वालिटी हमें कम मिलती है। तो अगर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसकी एप्लीकेशन हम सब ने देखी है कि जब हम बैंक की पासबुक को प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं तो वो पासबुक की प्रिंट आने के बाद उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको क्लियरली डॉट्स है वो देखने को मिलेंगे। मीन्स कि जो बैंक की पासबुक को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर का यूज़ होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। सो आई होप कि आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है। मीन्स कि यहाँ पर हम किसी भी कैरेक्टर फेस को इंक रिबिन पर प्रेस नहीं करने वाले हैं। तो अगर इसके वर्किंग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक प्रिंटिंग हेड दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक रहेगी, और यहाँ पर एक ड्रम दिया हुआ है जिसके ऊपर जो हमारा आउटपुट लेने के लिए पेपर है वो व्रैप करके रखा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक है उसको हम हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में जो पेपर है उसके ऊपर स्क्वर्ट करेंगे, और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंटिंग हेड है उसमें एक मैकेनिज्म रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रिंटिंग हेड है उसमें हमारे पास एक ट्यूब दी हुई है जिसमें हमारे पास जो इंक है वो स्टोर होगी, और यहाँ पर हमारे पास हीटिंग कोयल दी हुई है। अब इंक का फ्लो करवाने के लिए हम इस हीटिंग कोयल को हीट अप करेंगे, और उसके कारण जो ये हीटिंग कोयल है वो इंक के अंदर एक बबल को फॉर्म करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो बबल है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाएगा, और उसके कारण यहाँ पर जो इंक रहेगी उसके ऊपर डाउन साइड में फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे ये बबल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ने के कारण हमें फाइनली इस तरह से इंक का एक ड्रॉपलेट मिलेगा। तो इस तरह से ड्रॉपलेट्स जनरेट करके हम इंक की स्ट्रीम को जनरेट करेंगे, और इस इंक स्ट्रीम को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की मदद से डिफ्लेक्ट करके रिक्वायर्ड जो भी पैटर्न्स है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से कुछ इंकजेट प्रिंटर में हम रिक्वायर्ड प्रिंट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि जो इंकजेट प्रिंटर है उनकी स्पीड फास्ट तो होती ही है, एज वेल एज यहाँ पर जो हमें आउटपुट की क्वालिटी एंड एक्यूरेसी मिलती है वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा मिलती है। इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जगह अब इंकजेट प्रिंटर ने ले ली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है, और इस प्रिंटर में हम लेज़र टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लेज़र प्रिंटर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रोटेटिंग ड्रम दिया हुआ है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे कि सिलेनियम है उसका कोटिंग लगा हुआ होता है, और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड पैटर्न हमें ऑब्टेन करनी है उसके लिए यहाँ पर एक लेज़र यूनिट रहता है, और लेज़र यूनिट में से हम लेज़र बीम को इस ड्रम के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और उसके कारण जो भी इस ड्रम पर फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से जो भी पैटर्न हमें मिल रही है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिली है वो पॉजिटिव चार्ज होगी, और जो यहाँ पर बाकी जो स्पेस बची है वो सारी नेगेटिव चार्ज होगी।
उसके बाद यहाँ पर हमें एक हॉपर दिया हुआ है जिसमें टोनर रहता है, और जो ये टोनर है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ पर टोनर का मटेरियल है वो पॉजिटिव चार्ज हमारी रिक्वायर्ड पैटर्न है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, और जो बाकी बची हुई स्पेस थी जिसके ऊपर कोई भी पैटर्न हमें ड्रॉ नहीं करनी है वो नेगेटिव चार्ज थी, तो उसके साथ है वो टोनर अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो भी पैटर्न रिक्वायर्ड है उसके ऊपर टोनर मटेरियल है वो मिल जाएगा। और उसके बाद हमें जो भी पेपर में आउटपुट चाहिए उसको हम यहाँ पर पेपर ट्रे में से व्हील्स की मदद से यहाँ पर ड्रम के पास लाएंगे, और ये जो ड्रम है उसके ऊपर जो भी टोनर लगा है उसको अब हम पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद जो पेपर है वो यहाँ पर फ्यूज़र यूनिट में जाएगा जहाँ पर टोनर एंड पेपर का बाइंडिंग होगा, एंड फाइनली हमें पेपर पर एक परमानेंट पिक्चर देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से लेज़र प्रिंटर है वो वर्क करता है। एंड जो लेज़र प्रिंटर है उसमें हमें आउटपुट की क्वालिटी एंड एक्यूरेसी है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर के कंपेयर में अगर देखें तो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो हमें लेज़र प्रिंटर में मिलती है। तो यहाँ पर हमने प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर के बारे में पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस द लार्ज साइज ड्राइंग। मीन्स कि जो प्रिंटर एंड प्लॉटर है ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उसके आउटपुट का है। जो प्रिंटर है वो स्मॉल साइज के ड्राइंग को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, वहीं पर अगर हम प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर है वो लार्ज साइज के ड्राइंग को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है द पेन प्लॉटर यूजेस अ इंक पेन टू प्रोड्यूस अ ड्राइंग ऑन द पेपर थ्रू रिलेटिव मोशन ऑफ द पेन एंड पेपर। मीन्स की जो पेन प्लॉटर है उसमें एक इंक पेन रहती है, और इस इंक पेन एंड पेपर ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को ऑब्टेन करके हम जो भी डिज़ायर्ड ड्राइंग है उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो प्लॉटर दो तरह के आते हैं, ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रम प्लॉटर के बारे में। सो in a drum plotter, the paper is attached to the horizontal drum that rotates back and forth, thereby providing a movement to paper in one direction. मीन्स कि यहाँ पर जो हमें ड्रम दिख रहा है उसके ऊपर हम पेपर को अटैच करेंगे, और ये ड्रम के रोटेशन के कारण हमें पेपर में एक मूवमेंट देखने को मिलेंगी जिसको हम आगे जाके ड्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ पेन होल्डर हैविंग वन और मोर पेन्स इज माउंटेड ऑन अ क्रॉस बार दैट स्पान्स अ विड्थ ऑफ पेपर। द पेन होल्डर स्लाइड्स अलोंग द क्रॉस बार प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट ऑफ द पेन इन डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ड्रम्स। मीन्स कि यहाँ पर जो हमें ये पेन दी हुई है उसको हम पेन होल्डर पर माउंट करते हैं, और जो ये पेन होल्डर है वो क्रॉस बार पर माउंट होता है, और जो ये क्रॉस बार है उसकी लेंथ है वो ये ड्रम जितनी ही लेंथ रहती है। उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर ये क्रॉस बार है उसके ऊपर ये पेन होल्डर इस तरह से स्लाइड करने वाला है, तो ये दोनों की लेंथ सेम रखेंगे तो जो ये पेपर का जितना भी एरिया है वो सारा एरिया पेन के द्वारा कवर हो सके। इसलिए जो क्रॉस बार है उसकी लेंथ है वो ड्रम जितनी रखी जाती है, और ये क्रॉस बार है उसके ऊपर जब ये पेन होल्डर ऐसे मूव करेगा तो ये हमें एक और डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करेगा, और इस तरह से हमें पेपर के द्वारा एक मोशन और एक मोशन यहाँ पर पेन के द्वारा, ऐसे दो मोशन हमें मिली है। और ये जो 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन हमें पेपर एंड पेन के बीच में मिली है उसका यूज़ करके हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक और मोशन हमें मिलेंगी, वो मिलेंगी इस पेन की। पेन को हम राइज या फिर लोअर ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका यूज़ करके जिस जगह पर हमें पेपर पर कॉन्टेक्ट चाहिए वो ऑब्टेन करेंगे, और इसकी मदद से हम ड्राइंग को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ड्रम प्लॉटर कैन मेक ड्राइंग ऑफ वर्चुअली अनलिमिटेड लेंथ, हावेवर द विड्थ ऑफ द ड्राइंग इज लिमिटेड बाय लेंथ ऑफ द ड्रम। मीन्स कि जो ड्रम प्लॉटर है उसमें ड्राइंग की जो लेंथ है उसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी लेंथ का ड्राइंग प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग की विड्थ है उसमें हमारे पास लिमिटेशन है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि यहाँ पर जो ये ड्रम है ये ड्रम के ऊपर पेपर अटैच रहता है, इसके कारण जो ड्रम की विड्थ रहेगी उससे ज़्यादा विड्थ का पेपर हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर जो ड्राइंग की विड्थ की रेंज है वो हमें दी हुई है 8.5 इंच से 42 इंच तक, और उसको अगर हम mm में
देखें तो 216 mm to 1067 mm तक की रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि जो कलर प्लॉटर आते हैं उसमें हम एक से ज़्यादा पेन का यूज़ करते हैं और इसमें जो कलर की सिलेक्शन रहती है वो एज पर ड्राइंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा ड्रम प्लॉटर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर के बारे में। सो अ फ्लैट बेड प्लॉटर यूजेस अ फ्लैट ड्राइंग सरफेस ऑन विच पेपर इज अटैच्ड। द पैरेलल ट्रैक्स आर लोकेटेड ऑन द टू साइड ऑफ फ्लैट ड्राइंग सरफेस। मीन्स कि जो फ्लैट बेड प्लॉटर है उसमें एक फ्लैट सरफेस रहती है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रही है। उसके ऊपर यहाँ पर पेपर को हम अटैच करते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल ट्रैक्स दिए हुए हैं। इस ट्रैक के ऊपर यहाँ पर जो क्रॉस बार है वो ऐसे स्लाइड करता है। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन बोले तो हमें एक्स डायरेक्शन में मोशन है वो कैसे मिलेगी, तो क्रॉस बार जब ट्रैक पर मूव करेगा तो हमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन में मोशन मिलेगी। और दूसरी जो मोशन हमें रिलेटिव चाहिए वो मिलेंगी यहाँ पर पेन होल्डर से, क्योंकि जो पेन होल्डर है वो इस तरह से मीन्स कि वाई डायरेक्शन में जो क्रॉस बार है उसके ऊपर स्लाइड करेगा। और ये जो हमें 2 डायमेंशनल मोशन मिली है इसका यूज़ करके हम जो भी रिक्वायर्ड ड्राइंग है वो प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हमने ड्रम प्लॉटर में देखा था। इसमें भी हम पेन को राइज या फिर लोअर करके जो भी डिज़ायर्ड कॉन्टेक्ट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर में डिफरेंस देखने को मिलता है वो यहाँ पर मिलता है कि जो साइज है यहाँ पर ड्राइंग की वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 फीट बाई 20 फीट ही रख सकते हैं। और अगर इसको हम मीटर में देखें तो 1.5 मीटर से 6.1 मीटर तक रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है वो हमें कॉस्ट दिया हुआ है कि जो ड्रम प्लॉटर है वो लेस एक्सपेंसिव है, वहीं पर अगर हम फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करें तो वो मोर एक्सपेंसिव है। उसके बाद ड्राइंग साइज़ की बात करें उसमें स्पेशली लेंथ के बारे में, तो ड्रम प्लॉटर में जैसे कि हमने देखा कि कोई भी लेंथ की हम ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फ्लैट बेड प्लॉटर है उसमें हमारे पास जो फ्लैट सरफेस थी वो एक लिमिटेड सरफेस थी, इसके कारण यहाँ पर जो लेंथ है वो भी लिमिटेड रहेगी। उसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें तो ड्रम प्लॉटर है वो फास्ट होते हैं और जो फ्लैट बेड प्लॉटर है वो स्लो होते हैं। उसके बाद स्पेस रिक्वायर्ड, तो जो ड्रम प्लॉटर है वो लेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, वहीं पर फ्लैट बेड प्लॉटर है वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद एक्यूरेसी में ड्रम प्लॉटर की एक्यूरेसी है वो कम होती है और फ्लैट बेड प्लॉटर है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन कैड वर्कस्टेशन में प्रिंटर एंड प्लॉटर ये दोनों के बारे में डिटेल में देखा। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।